आशा करती हूँ कि आप सब अपने घरों में स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे। अच्छा बच्चों, जैसा कि मैं आपको पहले गृह कार्य दे रही हूँ और आप बड़े ही अच्छे ढंग से वह गृह कार्य पूरा कर रहे हैं और मैं आशा करती हूँ कि आगे भी अपना गृह कार्य आप इसी तरह से अच्छे ढंग से पूरा करेंगे। आज बच्चों हम आपको आपकी हिंदी व्याकरण पुष्प पुस्तक का पाठ 1 भाषा करवाएंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगी। ये कहानी है कि कोई काम छोटा नहीं होता। अब शुरू करते हैं। एक राजा था। वह राजा बड़ा दयालु था। एक बार उस राजा ने सोचा कि क्यों ना मैं अपने नगर में घूम कर देखूं कि कोई व्यक्ति दुखी तो नहीं है, कि मेरी प्रजा में से कोई आदमी ऐसा तो नहीं कि जिसे ज़्यादा दुख है और मुझे पता ना चल रहा हो। इसलिए उस राजा ने अपना वेश बदलकर नगर में और गलियों में घूमने लगा। घूमते घूमते वह एक दुकान के बाहर पहुंचा तो उसने देखा कि एक बूढ़ा आदमी बोरियां उठाकर ढो रहा था, लेकिन जो दुकानदार था वो उस पर चिल्ला रहा था, उसे डांट रहा था बुरी तरह। तो राजा ने उस दुकानदार को बोला कि भाई, वो बूढ़ा आदमी है, वो कितना बोझा उठाएगा, तो आप उससे थोड़ा सा बोझा क्यों नहीं ले लेते। तो दुकानदार ने राजा को घूर कर देखा और गुस्से से बोला कि यहाँ से जाओ और अपना काम करो। मैं दुकान का मालिक हूँ और मैं अगर ऐसा काम करूँगा तो मुझे शर्म आएगी। तो राजा ने बड़े धीरे से बोला कि क्या मैं उसकी मदद कर दूँ बूढ़े आदमी की। तो उसने कहा कर दो। तो राजा उस बूढ़े आदमी की मदद करने के लिए चला गया। राजा ने बूढ़े आदमी से एक बोरी ले ली और अपने सर पर उठा ली। तभी राजा के मंत्री वहां से जा रहे थे, तो उन मंत्रियों ने राजा को पहचान लिया और राजा से एकदम बोरी लेकर बोला, महाराज आप ये क्या कर रहे हो, इस बोरे को मैं उठाता हूँ। दुकानदार ने महाराज सुनते ही उसे अपनी बातों पर बहुत पछतावा हुआ और उसने महाराज से क्षमा मांगी, माफी मांगी कि महाराज मुझे माफ कर दो, मैं आपको पहचान नहीं सका। तो महाराज ने क्या कहा पता है बच्चों आपको? महाराज ने कहा कि कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता, हमें सबके साथ एक समान व्यवहार करना चाहिए और सबकी मदद करनी चाहिए। ठीक है बच्चों, ये कहानी थी। एक भाषा। माँ, बड़ी जोर की भूख लगी है, बस 5 मिनट और खाना तैयार हो रहा है। राहुल को भूख लगी है, वह बोलकर अपनी बात समझा रहा है और माताजी सुनकर समझ रही हैं। 2 किलो चीनी, 1 किलो चावल। माताजी बोलकर अपनी बात कह रही हैं और राहुल सुनकर लिख रहा है। कुछ बातों को संकेतों से भी समझा जाता है। यातायात के नियम इसी के अंतर्गत आते हैं। इस प्रकार एक दूसरे की बातों को समझना और समझाना ही भाषा है। अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाने के लिए हम भाषा का प्रयोग करते हैं। इसमें राहुल को भूख लगी है तो उसने अपनी बात बोलकर अपनी माँ को समझाई और माँ ने सुनकर कहा कि अभी खाना 5 मिनट में तैयार हो रहा है। तो जब हम अपनी बात बोलकर और लिखकर दूसरे को समझाते हैं तो ये भाषा कहलाती है। ठीक है बच्चों, अब दूसरे उसमें देखो कि मम्मी उसकी बोल रही है 2 किलो चीनी और 1 किलो चावल और राहुल उसे लिख रहा है। तो राहुल ने मम्मी की बात सुनी तभी वह लिख रहा है ना। तो जब हम किसी को बोल कर लिख कर अपनी बात को समझाते हैं तो ये भाषा
कहलाती है। यातायात के वो तो देखे होंगे नियम, उसमें क्या करते हैं ट्रैफिक पुलिस वाले सिर्फ हाथ से अपने इशारे करते हैं जिससे कि गाड़ियां आगे बढ़ती हैं, गाड़ियां रुकती हैं, सब चीज़ होती है ना। वो बोलते तो नहीं है कि रुको चलो, ऐसे तो नहीं बोलते ना, वो सिर्फ इशारे करते हैं और हम उनके इशारे समझकर वैसे ही गाड़ियों को आगे बढ़ाते हैं। इस तरह जब हम एक दूसरे की बातों को समझते हैं तो वह क्या होता है, भाषा। उसे क्या कहते हैं, भाषा। एक दूसरे की बातों को आपस में समझना भाषा कहलाता है। अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाने के लिए हम भाषा का प्रयोग करते हैं। जब हमने अपनी बातें किसी को पहुंचानी होती हैं तो हम उसके लिए क्या करते हैं, भाषा का प्रयोग करते हैं। अपनी बात को बोलकर या लिखकर दूसरों तक पहुंचाने के साधन को भाषा कहते हैं। क्या कहते हैं, भाषा कहते हैं। और भाषा के कितने रूप होते हैं, भाषा के 3 रूप होते हैं, मौखिक, लिखित और सांकेतिक। मौखिक, लिखित और सांकेतिक। व्याकरण के अंतर्गत हम केवल मौखिक और लिखित भाषा का ही अध्ययन करते हैं। मतलब व्याकरण में मेन जो है वो मौखिक और लिखित ही भाषा के 2 रूप। भाषा अपने मन के भावों या विचारों को बोलकर दूसरों को समझाना और दूसरे के भावों को सुनकर समझना भाषा का मौखिक रूप कहलाता है। लिखित रूप अपने मन के भावों या विचारों को लिखकर दूसरों को समझाना और दूसरों के लिखे हुए को पढ़कर समझना भाषा का लिखित रूप होता है। संसार के सभी प्राणी आपस में अपनी अपनी बोली में बात करते हैं, जैसे पशु पक्षियों की बोलियां। आपको पता है बिल्ली कैसे करती है ना बच्चों? चिड़िया, कौवा, बकरी। बिल्ली म्याऊ म्याऊ, चिड़िया ची ची, कौवा काव काव, बकरी मैं। मगर उनकी बोली अथवा भाषा व्याकरण का विषय नहीं है। लेकिन ये जो पशु पक्षियों की बोली आती है ये व्याकरण में भाषा नहीं होती, ठीक है। अच्छा बच्चों, भाषा किसे कहते हैं? अपनी बात को बोलकर या लिखकर दूसरों तक पहुंचाने के साधन को हम भाषा कहते हैं। तो ये बच्चों आपका भाषा चैप्टर खत्म होता है। आपने इसे अच्छे से पढ़ना है और मैं इसका जो गृह कार्य दूंगी आपने बड़े ही अच्छे ढंग से करना है, ठीक है बच्चों। एक बार हम फिर बोलते हैं, फिर से ध्यान से सुनिए। भाषा किसे कहते हैं? अपनी बात को बोलकर या लिखकर दूसरों तक पहुंचाने के साधन को भाषा कहते हैं, ठीक है। और मौखिक भाषा किसे कहते हैं वो भी मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है, लिखित भाषा भी समझा दिया है। तो अब जो गृह कार्य मैं दूंगी वह गृह कार्य आपने बड़े ही अच्छे ढंग से करना है। चलिए बच्चों, ओके बच्चों, बाय।